दोस्तों, आज पोस्ट पेश है बहुत ही पुराने कॉमिक्स टापू का खजाना। ये कवर चित्र है दोस्तों। नीचे 6 चाबी बनी है, 2 चाबी बिल्कुल। देख लो दोस्तों, ये आपकी शुरू करते हैं दोस्तों। 3 सांसी और अपनी धुन के पक्के दोस्त जो एक दूसरे की भलाई के लिए बड़े से बड़े खतरे को सामना करने के लिए तैयार थे। राजू, दीपक, जानी और मोती जासूस कुत्ता। अंकल टोनी की छुट्टियों में शहर के लिए हमें सनरी टॉफी बुलाया है। पत्र में लिखा है हमारे लिए वे स्टीमर भेज रहे हैं। चलो कुछ दिन अंकल के लाइट हाउस में रहेंगे और मज़ा आएगा। और यह भी पता चला है कि उस टापू में सनरी टापू कहते हैं। जैसे ही पत्र में लिखा था, जानी अंकल ने अपना स्टीमर भेज दिया और राजू, दीपक और जोनी सनरी टापू की ओर चल दिए। आंटी और किटी से मिलने बहुत दिन हो गए हैं। थोड़ी देर बाद वे लाइट हाउस के में पहुंच गए। किटी बहुत डरपोक है, उसे डराने में मजा आएगा। अंकल, हम आ गए। ओह जानी। थोड़ी देर बाद चाय की मेज पर किटी भी मौजूद थी। इस टापू पर सनहरी टापू क्यों कहते हैं अंकल? इसलिए कि जब सुबह की किरणें इस टापू पर पड़ती है तो सोने की तरह चमकता है। आज रात हम आराम करेंगे। कल सुबह ही कैंपिंग का सारा सामान टापू पर सैर के निकलेंगे। तुम्हारी छुट्टियों का प्रोग्राम मैंने कुछ ऐसा बनाया है। अब मुझे कुछ डर है। डर कैसा अंकल? पिछले दिनों से रात के समय टापू में दूसरे आसमान से आग के गोले बरसते थे हैं। क्या आग के गोले बरसते हैं? हाँ, ठीक ऐसे ही। धूम तारा सितारे टूटते ही काले समुद्र पर जलती हुई गैसों की धाराएं छोड़ते हैं। एक आग का गोला टापू की ओर लगता है और कहीं भी गिर पड़ता है। वह देखो, आग का गोला गिर रहा है। इससे डर की कोई बात नहीं है अंकल। यह तो धूमतार सितारे हैं जो लाखों साल पर आसमान से टूटते हैं और आसमान में ही कहीं खो जाते हैं। और फिर टापू के लोग इस बहुत आतंक फैला हुआ है। उनका ख्याल कि आसमान में कोई आफत टूट पड़ी है, उन पर गिरने वाली है। किसी भी समय आग की बारिश और भयंकर रूप धारण कर लिया तो टापू पर रहने वाले जलकर भस्म हो जाएंगे। अब तो टापू पर लोग गांव खाली कर रहे हैं और आसपास रहने लेने लगे हैं। यह सब तो वहम है अंकल। और सैर सपाटे के लिए हम बिल्कुल दूर टापू पर नहीं जाएंगे। यहीं पास ही किसी पहाड़ी पर अपना टेंट लगा लेंगे, पिकनिक मनाएंगे और फिर आगे जाकर देवी मंदिर पर रात बिताकर अगले दिन लौट आएंगे। मैं भी साथ चलूँगी तुम्हारे। अगले दिन उनके पास कस्बे के घोड़े किराए पर लिए लाल पहाड़ी की ओर चल दिए। वहीं 2 लुटेरे घात लगाए बैठे थे। सैलानी बच्चे इस टापू पर लगते हैं। टापू के पास समुद्र पार से आए हैं। हमारे लूटने के लिए इनके पास बहुत कुछ कीमती सामान जरूर होगा। इनके पीछे चलो। क्या पता क्या कहा? इनके पीछे? अरे जिधर ये जा रहे हैं आसमान की आग के गोले गिरते हैं। यह तो मरेंगे, हमें भी मुंह मत मारेंगे। चलते चलते शाम हो गई। यह घोड़े बहुत सुस्त चाल चलते हैं। हमें रास्ते में कैंप लगाना और पिकनिक बनाकर फिर देवी मंदिर में जाना चाहते हैं। यह रास्ते
यहाँ रास्ते में शाम हो गई और देवी मंदिर बहुत दूर है। बहुत थक गए हैं। पिकनिक ने सही, यहाँ कैंप लगा कर आराम कर लेते हैं। उन्होंने कैंप लगाया ये था कि आसपास उनके पास आसमान से एक गोला गिरता दिखाई दिया और एक के बाद दूसरा गोला गिरा। ये कितना चमकीला है। और आग का गोला कैंप के निकट ही गिरा था। कैसा विस्फोट सा था हुआ था। धरती हिल गई। मेरी मानो यह दुम तारा सितारा ही था। यहाँ ही पास ही उस ओर गिरा है। चलो उस ओर चलो, आगे गोले की राज पता लगाते हैं। मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं किटी, तुम और दीपक यहीं कैंप में ठहरो। हम अभी गए और अभी आए। और उधर पास ही गिरा था। दूसरे लुटेरे अपनी बहस में लगे थे। मेरी मानो तो अब उनका पीछा करो और उन्हें बेहोश हो गए हैं। बेकार में हम इतना बड़ा शिकार छोड़ रहे हैं। धनी घर के बच्चे हैं, जान पड़ते हैं, माल भी हाथ लगेगा। जिस ओर गए हों अभी अभी आसमान से आग का गोला बरस रहे हैं। हम जलकर भस्म हो जाएंगे। भस्म हो गए हैं तो अब उन्हें लूटने में हमें कौन रोक सकता है। तू कहता है तो इनके पीछे चलते हैं उस्ताद। लगता है तू मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। वो दूसरी ओर राजू और जोनी खोज कर रहे थे। यह तो वीरान है, यह खोपड़ी। लगता है सालों पहले यहाँ दुमतारा के सितारे इसके पास गिरकर इसका काम तमाम कर दिया। यहाँ कभी डाकू ने लूट कर इसका काम तमाम किया होगा। वह देखो, वह एक बड़ा गड्ढा। लगता है दुमतारा टूटकर यहाँ गिरा है। दुमतारा पहाड़ से टकरा कर खिल हो गया। देखो छोटे छोटे गड्ढे कैसे हीरे से चमक रहे हैं। चलो नीचे उतर के देखते हैं। कोयले जैसे टुकड़े को देखो, इसमें वास्तव में हीरे चमक रहे हैं। इसकी सुनहरी किरणें चमक और इसमें आधे से ज़्यादा सोना है। चलो वापस कैंप चल कर दीपक को बताते हैं हमने यहाँ कितना बड़ा खजाना ढूंढ लिया है। और लुटेरे अब उस कैंप तक पहुँच चुके थे। 2 बच्चे कैंप में सोए हुए हैं, उनका पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कहीं भी जा मरे हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तू कह रहा था कि इन्हें लूटने का मोटा माल हाथ आएगा। इसका सामान टटोलते हैं, बाद में पता चलता है कि इसके पास दूध, डबल रोटी, बिस्कुट, टमाटर, चटनी के अलावा कुछ नहीं। खटखट खटखट, चुप हो जा, कोई आवाज़ आ रही है। ओह, इन्हीं के साथी लड़के हैं। अरे दीपू और किट्टी सो गई, थक गए हैं इसलिए उन्हें नींद आ गई। आराम करने दो, आहिस्ता बोलो वरना जाग जाएंगे। चलो हम भी दूसरे टेंट लगा चलकर बातें करते हैं। दूसरे टेंट में चलकर, इस जगह पर बहुत कीमती हीरे और सोने के भंडार हैं। ऊपर वाले ने दौलत की बारिश की है। इतना बड़ा खजाना दुनिया में शायद आज तक किसी को नहीं खोजा होगा। कोई छुपा हुआ खजाना ढूंढना है इन शेरफरों ने। ऐसे खजाना सरकार की अमानत होती है। ठीक है, हम सरकार से इसके बारे में बताएंगे, हमें बहुत बड़ा इनाम देगी। हम तुम्हें सरकार तक जाने देंगे तब ना। इसे दबाओ और सारा खजाना छीन लो। बेवकूफ़,
औंधी खोपड़ी। इनकी बातों से यह समझ में आया कि खजाना इनके पास नहीं है। अभी इन्होंने खजाने को पता लगाया है। गलत दबाने पर ये इन्होंने खजाने का पता न पता तो ये मर गए तो हमारे हाथ क्या आएगा, तो फिर क्या करें। दूसरे टेंट में इनके साथी सो रहे हैं, उन्हें काबू करते हैं, उनका अपहरण कर लो। और अपनी योजना बनाकर लुटेरे दीपक और किट्टी के टेंट में घुस गए और दोनों का अपहरण करके उन्हें घोड़ों पर सवार हुए और वहां से भाग गए। और दूसरे टेंट में राजू और दानी को घटना से बेखबर थे, मगर घोड़ों की टापों ने उन्हें सुनकर वे चौंके। नहीं, हमारे घोड़े तो ठीक ठाक बंधे हैं। एक घोड़े की टाप थी, हमारे घोड़े रस्सी तो ला के भाग गई। ओह, तो वह हमारे कानों का वहम था। देखो दीपक, किट्टी जाग गए हूँ तो उन्हें नीचे जाकर दुमतारे सितारों के मिलने हुए सोने और हीरो की बात बताते हैं। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, टेंट खाली है। कहाँ गए वे? अभी तो सो रहे थे। और हवाखोरी के लिए निकल पड़े। हमने हमसे पूछो किट्टी इतनी डरपोक हवाखोरी की तो क्या टेंट से बाहर झाँकने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। दीपक, किट्टी तुम कहाँ हो? उनकी आवाज़ रात के सन्नाटे में पहाड़ों को टकरा कर लौट आई। और दीपक किट्टी का कहीं पता नहीं था। लगता है गड़बड़ है। घोड़ों की टापों की आवाज़ हमारा वहम थी नहीं थी। किसी दीपक और किट्टी का अपहरण कर लिया है। घबराहट में राजू और दानी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जंगल में भाग भाग कर वे दीपक और किट्टी को खूब ढूंढा, उनका कोई पता न चला। और इस तरह सुबह भी हो गई। समझ में नहीं आता, अगर किसी ने दीपक किट्टी का अपहरण कर लिया तो क्यों किया। तभी वहां एक अपहरणकर्ता की आवाज आई। इतना भी नहीं समझते मूर्खों, सोने का भंडार, हीरे की खजाने के लिए उसका तुम्हें पता लगाया है और उसका पता अब मुझे बताओगे अपने साथियों को जिंदा और सही सलामत वापस लेने के लिए। अच्छा, तो यह बात है। अगर हम उसके बारे में कुछ ना बताएं तो फिर तुम्हारे किट्टी साथियों की किट्टी हुई गर्दन तुम्हें उपहार पेश कर दिए देंगे और तुम्हें गोली से उड़ाकर कम से कम इतने हीरे और सोना तो लूट ही लेंगे जितना तुम्हारे पास है। लगता है तुम्हारी बात हमें माननी ही पड़ेगी। वे बड़े समझदार हो, जल्दी ही मान गई। पर इसका क्या विश्वास कि सोना और हीरे लेकर तुम हमारे साथी को छोड़ दोगे। विश्वास तो तुम्हें करना ही होगा, वरना इतना ही कह सकता हूँ कि चोर चोरों और लुटेरों चोरों और लुटेरों का कुछ वसूल होते हैं। अपनी बात पूरी करो, फिर हमारे वसूल देखना। और अपना टेंट उखाड़ कर इन्हें लादने वाले थैलों बनाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। लाचार लाजू और दानी लुटेरों की बात माननी पड़ी और लुटेरों को साथ लेकर चल दिए जिस और कल रात धूमतारा गिरा था। और आसमान से गिरे धूमतारे पर बड़े टुकड़ों का सोना हीरे चमक रहे थे। ओह, इतना अनमोल खजाना आसमान से गिरा, मेरी झोली में गिरा। टेंटो के बारे में बताया, खजाना उसमें भर दो। इस काम को पूरा दिन लग गया। अतः खजाना घोड़े पर लाद कर तैयार था। अब अपने कुत्ते का भी मुंह और इसकी टांगे बांध दो। मोती को बांधने के बाद अब तुम इसको बांधो और
तुम्हें मैं बांध देता हूँ, तुम्हें मार भी सकता हूँ, पर मैंने कहा था ना कि लुटेरे का कुछ उसूल होता है। अब यहाँ तो तुम्हारी रस्सी खोल कोई तुम्हारी रस्सी खोल जाएगा, तब मैं तुम्हें कहीं कहीं जा चुकाऊँगा। और हमारे साथी वे जीवित हैं और हर दुख छुट वे जीवन के हर दुख और छुटकारा पा जाएंगे। मैंने उन्हें कहा था ना तुम्हारी बातें निभा मैंने कहा था ना तुम अपनी बात निभाओ, हम अपने असूल देखना। और थोड़ी देर बाद लुटेरे रस्सियों से बंधे राजू और दानी से बहुत दूर निकल आए, और राजू और दानी रस्सी से बंधक छुड़ाने की कोशिश में थे, और रस्सी मजबूत के टुकड़े टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे एक आइडिया सूझा है। देखो, धुंतारा चट्टान सितारों से टूटे एक चट्टान में एक तेज धार वाला हीरा चमक रहा है, और रस्सी काटने के लिए ब्लेड का काम कर सकता है। और राजू ने अपना हाथ हीरे पर रगड़ी तो वास्तव में ब्लेड की धार की तरह कटती चली गई। और अपनी रस्सी काटने के बाद राजू दानी को आज़ाद किया, और फिर मोती की रस्सी खोलने के बाद उस ओर चलने जिधर लुटेरे गए थे। उन बुदाओं से ठिकाने का पता कैसे लगेगा? मोती सूंघता हुआ हमें हमें ठीक उस ओर ले जा रहा है जहाँ लुटेरे गए हैं। और दूसरी ओर लुटेरे अब उस गुप्त स्थान पर मौजूद थे जहाँ उसके एक गुफा में दीपक और किट्टी को कैदी बना रखा था। हमें खजाना मिल गया, क्यों न इन बच्चों को छोड़ दे? पागल हुए क्या? इन दोनों को अच्छी तरह देख लिया है। यह जिंदा बच गए तो कभी पुलिस के शिनाख्त में हमें पकड़वा देंगे। इन्हें ठिकाने लगाने का मुनासिब भी नहीं है। पहाड़ के ऊपर पत्थर गिराकर गुफा का मुंह बंद कर देंगे। किसी को सैकड़ों साल तक नहीं पता चलेगा कि यहाँ कोई बदनसीब बच्चे यहाँ एक एक सांस के लिए तरस कर सिसक हड्डियाँ का ढांचा बन गए थे। और दीपक और किटी को मारने की योजना बनाकर वह नीचे गुफाओं का मुंह बंद करने के लिए पहाड़ के ऊपर एक बड़ा पत्थर लुढ़काने का जुगाड़ करने लगे। और एक बड़ा पत्थर लुढ़केगा तो साथ साथ छोटे पत्थर भी लुढ़कते साथ साथ ले जाएगा। जैसे सैकड़ों साल से कोई यह पता नहीं लगा पाएगा यहाँ कोई गुफा भी थी या नहीं। और एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ तो वास्तव में इतने छोटे पत्थर भी लुढ़कते चले गए। और तभी आसमान से एक धुंतारा सितारा टूटा, और ठीक उसी पर गिरा जहाँ लुटेरे अपना आतंक मचा रहे थे। और जैसे वहां पर ले आ गई, चट्टान और हवा में उड़ गई, और मोती रास्ता सूंघ कर राजू दानी तक वहां ले जा रहा था जहाँ धुंतारा सितारा गिरने की अभी अभी तबाही मची थी। मोती को पता नहीं कि हम कहाँ ले जा रहा है। अभी यहीं आसपास धुंतारा सितारा गिरा है। ऊपर से बहुत सी चट्टान गिरी थी, पर गुफा का मुंह बंद नहीं हुआ था। और दीपक और किटी मोती हमें ठीक लुटेरे के ठिकाने पर ले आया। और उसके बाद ढूंढते हुए लुटेरे 100 मिले,
और धुन तारा सितारों से गिरने से, पहाड़ी के चट्टानों से टूटने से, पत्थरों से दब गए थे। जिस धुन तारा सितारे को खोदने के इतने लालच था, उसी की किस्मत ने सितारे ने इनकी खाट खड़ी कर दी। कमाल की बात है, घोड़े पर खजाना लदा है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। इसके दिल इतना कि कोई खोट है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जिसके दिल में कोई खोट है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। चलो लाइट हाउस वापस चलें। अंकल से कहें कि खजाना सरकारी अधिकारियों के हवाले कर कर आसमान से गिरने वाली आग के गोले की हकीकत के बारे में बताएं। हमें मंदिर में जाकर देवी माँ के दर्शन नहीं कर सके, पर ऐसा लगता है देवी माँ हर समय हमारे साथ थी। और लाइट हाउस में पहुंचकर मैंने कहा था ना कि उस ओर खतरा है। पिकनिक मनाने का असली मज़ा तो खतरों में ही आता है। समाप्त दोस्तों। मुफ्त की मुसीबत। एक दिन जंगल में दो मित्र पिलपिल और मिक्की रहते थे। भैया, जंगल में शोर कैसा हो रहा है? अरे बाप रे, जान बचानी है तो भागो, यह दरिंदा तो हमारे घर को नष्ट कर देगा। और काफ़ी पेड़ काट लिए हैं, अब कुछ आराम, कुछ खाना खा लूँ, बाकी बचे पेड़ काटूंगा। आह, मेरे विलायती विलायती बुलडोजर के आगे जंगल में कुछ भी नहीं है। ओह, तो यहाँ बैठकर तने से खाना खा रहा है। वाह, पेड़ की छाँव में खाने का मज़ा ही आ गया। अरे कालू भैया, आखिर तुम हमारे इस हरे भरे जंगल को नष्ट क्यों करने पर तुले हो? चल भाग यहाँ से, मेरा दिमाग मत चाट। अपने बुलडोजर पर इतना घमंड मत करो मूर्ख। और पिलपिल की यह बात सुनकर कालू का खून खौल गया। उसने झटके से दोनों को डिब्बे में बंद कर दिया। मेरे काम के बीच में जो भी अपनी टांग अड़ाता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस जंगल में काटने मुझे सरकार की ओर से कितना धन मिलेगा। ओह, इस कालू ने तो हमें बुलडोजर के लीवर पर टांग दिया है। मैंने बड़े बड़े नखरे ढीले किए हैं, तुम्हारा किस खेत की मूली हो। अब देखता हूँ किस विलायती बुलडोजर का कमाल। और अगले ही पिलपिलू और पिलपिल मिक्की को अपने काम के बीच बिल में धकेल दिया। आहा, यह लकड़ी का लट्ठा ठीक रहेगा। अगले ही पल बुलडोजर का लीवर की लकड़ी का टुकड़ा पिलपिल के ने छेद में फंस गया। ओह, मजा आ गया। चलो इस गुप्त रास्ते से बाहर निकले। और अगले ही पल वे दोनों बिल से बाहर निकल आए। इसने हमारा जीना आराम कर दिया है, हमें किसी प्रकार इसको रोकना होगा, यह पत्थर ठीक रहेगा। और उनका पत्थर लुढ़कता हुआ पत्थर सीधा बुलडोजर पर पाया। रे बाप रे, यह क्या मुसीबत है। और वह एक जोरदार धमाके के साथ टकराया, मगर उसका बाल भी बांका न हुआ। यह क्या मजाक, मुझसे बहुत महंगा पड़ेगा। देखता हूँ तुम्हारे पेड़ों को कौन बचाता है। इतना कहते हुए कालू अपने बुलडोजर को थोड़ा पीछे हटाया और दूसरी ओर पेड़ को दो दांत टक्कर मारी। हाँ हाँ, मजा आ गया।
हमें कुछ करना चाहिए वरना घर मट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, जैसा तू कहता है कहता जाऊँ वैसा करते जाऊँ। और अगले ही पल दोनों बड़ी चुस्ती से कालू के बुलडोजर की चैन के नट बोल्ट ढीले कर दिए। बस समझ बन गया काम। और कालू इस बात से बेखबर अपनी मस्ती में चला जा रहा था। हाँ, इस टक्कर से पेट का खात्मा, मगर कालू का बुलडोजर खिलखिल हो गया। आखिर एक सीट थी बच गई थी जिस पर वह सवार था। काफी देर बाद उसे महसूस हुआ बुलडोजर का कपड़ा हो चुका है। अरे बाप रे, यह मुझे रोको रोको। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। अरे मेरी तौबा, मैं इस जंगल में पैर भी नहीं रखूं। हा, बड़ा मजा आया। हमारे घर को उजाड़ने वाला था। मुफ्त क्या, वाह कितने मीठे आम लगे हैं। बाग का माली नजर नहीं आ रहा, क्यों न दो चार आम तोड़ लूं। बस फिर क्या था, पके हुए आम का लाला लल्लू पेड़ पर चढ़ गया और दबा कर आम तोड़ने लगा। वाह बढ़िया आम। तभी वहां बाग का माली आ गया। लल्लू अपनी मस्ती में आम तोड़े जा रहा था और एक आम माली के सिर पर लगा। अरे बदमाश, तू मेरे आम के बाग उजाड़ रहा है, नीचे उतर। हाँ, मैं तेरी खबर लेता हूँ। और लल्लू नीचे उतर गया। शैतान, तू रोज मेरे आम चुरा कर ले जाता है। चल तेरे घर चलकर तेरे बाप से तेरी शिकायत करूंगा, तब तुझे अकल आएगी। मेरे बाप से शिकायत करनी है तो मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है। वह पेड़ पर चढ़े आम तोड़ रहे हैं। चुटकुले। मम्मी मम्मी, यह देखो, नया छाता खरीद कर लाया हूँ। दुकानदार ने इसकी 10 साल की गारंटी ली है। बड़ी विचित्र बात है, पर ऐसे मजबूत छाता तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मम्मी, दुकानदार ने कहा है अगर आप इसे धूप में पानी से बचा कर रखेंगे तो पूरे 15 साल चलेगा। डॉक्टर साहब, मुझे बुखार हो गया है। ओह, तो तुम्हारी सर्दी लग रही होगी, सर चकरा रहा होगा, जी बहुत घबरा रहा होगा, शरीर भी दुख रहा होगा। जी, कल से दुख रहा है। तुम्हारे दांत अवश्य किटकिट कर रहे होंगे, हो सकता है किटकिटा रही हों। यह तो मैं बाथरूम में ही छोड़ आया हूँ। अरे बाप रे, दो अक्लमंद। एक रोज शेख चिल्ली और भोंदू शिकारपुरी में फुर्सत में बैठे इस बात का हिसाब लगा रहे थे कि दोनों कितना अक्लमंद है, दुनिया वाले कितने बेवकूफ। शिकारपुर का मतलब वह लोग समझते ही हैं कि मैं निरा गोमुद हूँ, और सच पूछो मैं परले दर्जे का अक्लमंद। एक बार जब शिकारपुर में नया पर गया था, तब मेरे सोचा चाहे कुछ हो जाए, आज शेर को मार कर ही रहूँगा। इसलिए मैंने जहर की एक शीशी साथ ले गया। मतलब मेरा यह था कि अगर किसी ने मेरी जान को खतरा हुआ तो इससे पहले ही शेर मुझे खाएगा, मैं झट से जहर खा लूँगा और मैं इतना जहरीला हो जाऊँगा कि शेर मुझे खाते ही जहर से मर जाएगा। समाप्त दोस्तों।